देखिए, जब आप शादी से पहले, लव मैरिज में शादी से पहले आपने बहुत ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड किया हो, बहुत ज़्यादा जो है वो आप एक दूसरे के जो है वो सर पे चढ़ के रहते हो, एक दूसरे से बातें बहुत करते हो, कितनी बातें कर लेंगे। कुछ स्पेस देनी पड़ती है हर किसी को। आपको थोड़ा सा स्पेस रखना पड़ता है। अगर आप हर वक्त किसी के सर पे सवार रहेंगे, हर वक्त किसी से बातें करते रहेंगे, तो वो बंदा भी जो है परेशान हो जाएगा। और शादी के बाद तो बस आप उसे मुयस्सर आ गई हैं तो बस दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है। मर्द की ये प्रॉब्लम है, अवेलेबल नहीं होना, चाहे लड़का या लड़की दोनों हर वक्त अवेलेबल नहीं होना आपको। यानी कि आप, वो कहते हैं ना कि बार बार कहीं जाओगे तो इज्जत में कमी आ जाएगी। ये बार बार किसी के दिल में भी जो है वो चक्कर लगाओगे ना, तो फिर आपकी इज्जत में कमी आ जाएगी। दिल में रहने के भी कुछ तरीके कार और आदाब होते हैं। आप ही की एक बात जो बहुत आप कहती भी होती है कि अगर लड़के को ये पता चल जाए कि लड़की जो है उससे शदीद मोहब्बत करती है, उसके बगैर रह नहीं सकती, उसके बगैर मर जाएगी, कुछ भी नहीं है उसके बगैर, कक नहीं है उसकी ज़िंदगी, तो लड़का जो है उसको रोल देता है। इसका मतलब ज़रा देखने वालों को बताएं। मुझसे बहुत से लोगों ने बोला कि नबिया आए तो उसका सवाल आपने करना है यहाँ पे। देखें, ये बहुत सारे लोगों ने मुझसे भी पूछा कि ये कैसे होता है। अगर आप अपनी ज़िंदगी का मुवाजना करें, मैं हमेशा बात करती हूँ जो ज़्यादा होता है आपके माशरे में ज़्यादा हो रहा होता है, यहाँ पे मर्द की ये फितरत है कि जो चीज़ उसे मुयस्सर आ जाती है ना, वो उसे बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और ख़ास तौर पे औरत की मोहब्बत को वो संभाल के रखना चाहता है, लेकिन हमेशा औरत को ये बॉदर करवाता है, औरत को ये बताता है कि तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स इट, तुम करती हो मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन उसके बगैर रह नहीं सकता। उसके बगैर औरत जो है ना मर्द पसंद करता है, वही तो कह रही हूँ, उसके बगैर रह नहीं सकता। मेरा दूसरा जुमला उसके साथ कनेक्ट है। लॉयल्टी का फिर कैसे बताना है जब वो मोहब्बत नहीं बता सकती? इसकी वजाहत प्लीज देखने वालों को भी करें, मुझे भी करें। देखें, एक औरत जो है ना अपनी लॉयल्टी शो करती है अपने किरदार से। जब उसका शौहर उसके साथ नहीं है, या घर पर नहीं है, या वो बाहर है, अगर वो हर चीज़ को जो है वो छुपा के करेगी और अपने शौहर के साथ वो कनेक्टिव नहीं रहेगी, ना उसकी से कनेक्टिविटी जो है वो शौहर के साथ ज़्यादातर रहेगी, तो शौहर के दिल में जो है वो शक व शुबहात आएंगे, मामलात ख़राब होंगे। दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के साथ इन टच ऐसे रहें कि एक दूसरे के सर पे सवार भी ना रहें, मगर एक दूसरे पे पूरी नजर सानी भी रखें। ये नहीं है कि आप नजरें रख के बैठ जाएं कि मेरा शौहर क्या कर रहा है। रखनी है, औरत भी रखे, बिल्कुल मर्द भी रखे। और औरत तो अपनी प्लेस शादी के बाद ऐसे हो जाए आपकी, ये आपका मोर्चा है, आप इसके सिपाही हैं, और औरत को तो वो जगह छोड़नी ही नहीं है। और मर्द को एक काम जो मर्द नहीं करते हैं कभी भी, नई शादी हो, पुरानी शादी हो, शादी को 50 साल गुजर जाएं, 20 साल गुजर जाएं, जितने मर्जी साल गुजर जाएं, एक चीज़ जो मर्द हमारे यहाँ नहीं करते, और वो ये है कि सुबह उठ के अगर आपको अपनी बीवी का चेहरा देखना पड़ रहा है तो आप उसमें फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, वही ना, जाहिर है आपको वही चेहरा देखना पड़ रहा है। तो उस चेहरे को क्यों ना आप खूबसूरती से देखना शुरू कर दें, नजरिया तब्दील कर लें। हर चीज को देखने का अपना एक नजरिया होता है। बेसिकली नजरिए ही की सारी बात है। आप जिस नजरिए से दूसरे शख्स को देख रहे होते हैं, वो शख्स आपको वैसा ही दिख रहा होता है। अब होता है कि बराबर में अगर बाजू में बीवी सोई हुई है और उसने देख लिया तो ऐसे, और अगर बीवी ने नहीं देखा तो फिर ऐसे उठ के वॉशरूम जाएंगे। अच्छा, वही पल होता है जिस वक्त अगर आप अपनी बीवी को एक प्यार की निगाह से देखें। तो मेरा ये जुमला भी बहुत वायरल है कि जब एक शौहर अपनी बीवी को प्यार की निगाह से देखता है तो अर्श और फर्श दोनों पर जो है वो इस चीज़ की जो है खुशी मनाई जाती है। और ये बहुत बड़ी बात है। आप अपनी बीवी का जब सुबह माथा चूम के निकलते हैं ना, आप उसके हाथ चूम के निकलें, आप यकीन करें, ये हम अदबन जो है वो किसी भी बुजुर्ग का या किसी भी बड़े बंदे का जो हाथ चूमते हैं ना, वो बीवी जो आपके लिए कपड़े धोती है, आपके लिए बर्तन धोती है, आपके लिए काम करती है, आपके बच्चे संभालती है, आपके कपड़े इस्त्री करती है, आपके लिए खाना पकाती है, जिन हाथों से इसके भी तो हैं, अगर वो हाथ आप चूमना शुरू कर दें और उसका माथा चूम के निकले, तो आप यकीन करें कि आपके खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो खत्म नहीं होंगे। सारा दिन आपका अच्छा गुजरेगा और उस बीवी का भी अच्छा गुजरेगा। एक हग भी बड़ा, हाँ, वो तो देखें, वो आपकी मर्जी है, वो आगे आप जितना मर्जी आपकी मर्जी है। लेकिन मेरी जो मर्जी है, या मैं जो साइकोलॉजिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो इतना ही है कि अगर आप अपनी बीवी का माथा चूम के निकलते हैं, सारा दिन आपका भी अच्छा आजमा के देख लें आप, और उस बीवी का भी। वो इसी खुशी में सारा दिन जो है वो जल्दी जल्दी सारा काम कर लेगी, अपने आप को तैयार भी करेगी, लेकिन जब उसका शौहर उसे देखेगा ही नहीं, वो सजेगी किसके लिए, किसके लिए संवरे? वो शख्स जो उसे देखना ही नहीं चाहता है, उसकी तारीफ ही नहीं करता है, उसको कहता है तू सज के भी मजे लग रही है, तो फिर वो कहां से तैयार होगी? छोटी छोटी चीजें हैं। मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए मैं बता देती हूँ आपको,
एक तो आप जब एक साथ रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक दूसरे की पसंद होती हैं, एक दूसरे की नापसंद भी होती है। ये आप प्रैक्टिस बता रही हैं, गौर हाँ। से सुन लें कि प्रैक्टिस क्या है कंपैटिबिलिटी के लिए जो दो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे की शादी को बचाने के लिए करें। जी बिल्कुल, मैं 3 चीज़ें बताऊंगी यहाँ पे। उन 3 चीज़ों पर अगर आपने काम कर लिया तो आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी जो है ना वो कोई नहीं तोड़ सकता। वाह। एक तो ये कि हर बंदे में खूबी और खामी होती है, खामियों को जो है वो ठीक करना शुरू करें अपने पार्टनर की। अगर आपको कोई खामी उसमें नज़र आती है तो बजाय उसको डांटने के या उसको 4 बंदों में जो है वो बैठ के उसके खिलाफ बात करने में या ख़ानदान में बुराई करने के, आप उसके साथ बैठें एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको समझाएं कि मुझे तुम्हारी ये बात बुरी लगती है, तुम ये काम नेक्स्ट टाइम नहीं करना, मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, जो आपको अच्छा लगता है उसको बताएं। बहुत सारे शौहर बताते ही नहीं है, बहुत सारी बीवियां बताती ही नहीं है कि उन्हें बुरा क्या लगता है। इवन के आपको काफ़ी दफ़ा अपने शौहर के कपड़े जो है वो पसंद नहीं आ रहे होते, लेकिन आप कह नहीं पा रही होती कि ये मेरे शौहर की पसंद है, तो मैं कहूँगी तो वो माइंड कर जाएंगे। माइंड कर जाएंगे तब जब आपके पास मस्बत जुमले नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन अगर आप प्यार से मस्बत जुमलों से जो है वो उसे समझाएंगी तो वो कभी भी जो है वो निगलेक्ट नहीं करेगा। दूसरी खास बात, कभी भी कोई भी आप दोनों में से कोई भी बात कर रहा हो तो आप एक दूसरे की बात ना काटें। शौहर बात कर रहा है या बीवी बात कर रही है, एक दूसरे की बात काटे मत, आप पूरी बात जो है वो उसको मुकम्मल करने दें। एहतराम के बगैर जो है वो आपकी नहीं है। देखिए, मोहब्बत ना हो, इज्जत होनी चाहिए। जहाँ इज्जत होगी वहाँ मोहब्बत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अच्छा। रिश्ता निभता है इज्जत के साथ। औरत जब मर्द की इज्जत करती है, मर्द जब औरत की इज्जत करता है, मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है। करती हूँ मगर मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है, वो भी क्या नहीं है ना, मोहब्बत के साथ कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है। तीसरी बात मैं वही बताना चाह रही हूँ कि तीसरी खास बात यह है कि एक दूसरे को वक्त दें। वो वक्त जिसके लिए आपने एक दूसरे से शादी की, आप एक दूसरे के साथ जो है वो रहना चाहते हैं, ये 3 चीज़ें। एक तो आप अपने पार्टनर की बात मत काटें, दूसरे उसके अंदर जो बुराई है वो उसको जो है वो खुल के बताएं, तीसरे आप जो है वो उसे वक्त देना शुरू करें। ये तीनों चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे अपने पार्टनर के लिए और दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए करेंगे तो मेंटल कंपैटिबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब कम्युनिकेशन गैप भी खत्म हो जाएगा, जब वक्त का मसला भी खत्म हो जाएगा। बच्चे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इन द शादी, क्या बच्चों की परवरिश के लिए दो मियाँ बीवी की मेंटल कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है? लास्ट, बच्चों की शादी के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए मियाँ बीवी की मेंटल कंपैटिबिलिटी होना जरूरी है? बहुत जवाब जरूर दें। बहुत ज़रूरी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता मियाँ बीवी का रिश्ता है। जिस वक्त एक शौहर जो है वो अपनी बीवी की बात मानता है, एक बीवी जो है वो अपने शौहर की इज्जत और रिस्पेक्ट करती है, उस वक्त बच्चे भी ये देख रहे हैं। वो आपको यानी कि मियाँ बीवी को, माँ बाप को देख रहे हैं। मियाँ जो भी कुछ कर रहा है, लेट आ रहा है, दोस्तों में बच्चों से डिस्कस करती हैं बीवियाँ। नहीं करना चाहिए। बाप ऐसा कर रहा है, तेरा बाप अच्छा, बच्चों से ना दोनों को ही नहीं डिस्कस करना चाहिए। ना बाप नहीं दिया, मैं तुझे क्या खिलाऊं, शॉपिंग क्या कराऊं, तू ये क्या है, तू ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ना माँ को जो है वो बाप की बातें बच्चों से शेयर करनी चाहिए, ना बच्चों से जो है वो बाप को माँ की बातें शेयर करनी चाहिए। आप दोनों को जो शेयर करना है आपस में करें। आपको जो दोनों में बुराई नजर आती है आपस में बैठ के उसको सॉर्ट आउट करें। बच्चों के सामने आप ऐसे हो जाएं जैसे आपकी कभी जिंदगी में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई मामलात खराब है ही नहीं। अगर आपने अपने बच्चों को सही मुस्तकबिल देना है और आपने बच्चे जो है वो मेंटल इलनेस के बगैर जो है वो डेवलप होते देखने हैं, वरना तो आपके बच्चे जो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होंगे, जिस तरह आज हमारी नौजवान नस्ल जो है वो हो रही है। जिस तरीके से कैमरा लास्ट कोई भी मैसेज आप देंगे, हम ब्रेक पे जाएंगे, इसी के ऊपर कोई मैसेज। देखिए, मेंटल कंपैटिबिलिटी के लिए एक दूसरे को समझने के लिए सबसे पहले वक्त दरकार होता है। जब तक आप एक दूसरे के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तब तक आपकी मेंटल कंपैटिबिलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। और अगर आप समझते हैं कि जहनी हम आहंगी आपके लिए ज़रूरी है तो फिर एक दूसरे को वक्त देना शुरू करें। और वक्त इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा वक्त दें, लेकिन इतना ज़रूर दें जिसमें आपका कम्युनिकेशन गैप ना हो, आप एक दूसरे से अपनी बात जो है वो शेयर कर सकते हो। जहनी हम आहंगी इस खास तौर पे मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद है बच्चों के सामने जो है ना वो आप लड़ाई झगड़ों से परहेज़ करें ताकि उनके जहनी जो मामलात हैं वो सेटल्ड रहें, वो परेशान ना हों अपनी तालीम के मामले में या दुनिया में जो है वो सर्वाइव करने के मामले में। और गलत अल्फाज का इस्तेमाल, मनफी जुमलों का तबादला एक दूसरे के लिए कभी भी ना मैं चाहूँगी इंस्टा आईडी भी जो है इनका आप जाके चेक कीजिएगा, इनको फॉलो कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखने समझने को मिलेंगी। आपकी रहनुमाई के लिए हम यहाँ पे शो करते हैं, वो भी यही काम कर रही हैं। आपका इंस्टा आईडी बता दीजिएगा ताकि लोग। जी, नबीहा, डॉक्टर नबीहा अली खान के नाम से आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं, फेसबुक पे भी, और साथ में टिकटॉक पर भी जो है मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक पे नबीहा अली खान 6 के नाम से जो है वो मेरा अकाउंट है। तो ये चारों अकाउंट्स जहाँ पर भी आप हैं, अव्वल तो मेरे नाम से बहुत सारे लोगों ने जो है वो अकाउंट्स बना लिए हैं। अब तो वो मैं कहती भी किसी को कुछ नहीं कि चलें कोई बात नहीं, लोग जो है वो उनका भी सिलसिला चल रहा है। आपके मुंह से बुलवा दिया ताकि एवरीबॉडी शुड नो व्हाट्स द रियल आईडी। डू फॉलो हर और अपनी ज़िंदगी को अच्छा कीजिए। हम आपको ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू नबिया।